अहल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक स्त्री पात्र है जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। ब्राह्मणों और पुराणों में इनकी कथा छिटपुट रूप से कई जगह प्राप्त होती है और रामायण और बाद की रामकथाओं में विस्तार से इनकी कथा वर्णित है। कथाओं के अनुसार यह गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानसपुत्री थी। ब्रह्मा ने अहल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा वही अहल्या का वरण करेगा। इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कराए, लेकिन तभी नारद ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय माता का परिक्रमा करते समय बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा समान होता है। इस तरह माता अहल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से हुआ। इंद्र के गलती की वजह ऋषि गौतम ने माता अहिल्या शाप देकर पत्थर बना दिया। कालांतर में प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श द्वारा वे पुनः स्त्री बनी। हिंदू परंपरा में इन्हें सृष्टि की पवित्रतम पंच कन्याओं में से एक गिना जाता है और इन्हें प्रातः स्मरणीय माना जाता है। मान्यता अनुसार प्रातःकाल इन पंच कन्याओं का नाम स्मरण सभी पापों का विनाश करता है। नाम संपादित करें। अहल्या शब्द दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक निषेधवाचक उपसर्ग नन तत्पुरुष और हल्या, एक जिसका संस्कृत अर्थ हल जोतने अथवा विरूपता से संबंधित है। रामायण के उत्तरकांड में ब्रह्मा द्वारा इसका अर्थ बिना किसी असुंदरता के बताया गया है, जहां ब्रह्मा इंद्र को यह बता रहे हैं कि किस प्रकार सृष्टि की सुंदरतम रचनाओं से तत्व लेकर उन्होंने अहल्या के अंगों में उनका समावेश करके अहल्या की रचना की। ज्ञान मंडल वाराणसी प्रकाशित आधुनिक कोश इसी अर्थ को लेकर लिखता है। अहल्या हल का अर्थ है कुरूप, आथ कुरूपता न होने के कारण ब्रह्मा ने इन्हें अहिल्या नाम दिया। चूंकि कतिपय संस्कृत शब्दकोश अहल्या का अर्थ ऐसी भूमि जिसे जोता न गया हो लिखते हैं, बाद के लेखक इसे पुरुष समागम से जोड़कर देखते हुए अहल्या को कुमारी अथवा अक्षता के रूप में निरूपित करते हैं। यह उस परंपरा के अनुकूल पड़ता है जिसमें यह माना गया है कि अहल्या एकानेक प्रकार से इंद्र की लिप्सा से मुक्त और उनकी पहुंच से बाहर रही। हालांकि रवींद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 अहल्या का अभिधात्मक अर्थ जिसे जोता न जा सके मानते हुए उसे प्रस्तरवत निरूपित करते हैं, जिसे राम के चरण स्पर्श ने उर्वर बना दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर भारती झावेरी भील जनजाति की मौखिक परंपरा में मौजूद रामायण के अनुसार रवींद्रनाथ का मत का समर्थन करती है और इसका अर्थ जिसे जोता न गया हो ऐसी जमीन के रूप में बताती है। अहिल्या की कथा। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, अभगवन, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते? विश्वामित्र जी ने बताया, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और प्रणय हेतु अपनी स्वीकृति नहीं दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने बिना विचार किए क्रोधवश अपनी पत्नी को शाप दिया कि तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। उद्धार। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था।
जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। परवर्ती मूल्यांकन एवं पुनर्कथन। संस्कृत श्लोक। अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरे नित्यं महापातकनाशन्याः। श्लोकार्थ। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी इनका प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, महापापों का नाश करने वाली हैं। परंपरावादी हिंदू, खास तौर पर हिंदू पत्नियां पंचकन्याओं का स्मरण प्रातःकालीन प्रार्थना में करती हैं। इन्हें 5 कुमारियां माना जाता है। एक मत के अनुसार ये पांचों उदाहरणीय पवित्र नारियां अथवा महारी नृत्य परंपरा अनुसार महास्त्या हैं और कतिपय शक्तियों की स्वामिनी भी हैं। इस मत के अनुसार अहल्या इन पांचों में सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें छलपूर्वक भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, जबकि उनकी अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा थी। अहल्या को पांचों में प्रमुख इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह पात्र कालानुक्रम में भी सबसे पहले है। देवी भागवत पुराण में अहल्या को एक प्रकार से उन द्वितीय कोटि की देवियों में स्थान दिया गया है, जिन देवियों को शुभ, यशस्विनी और प्रशंसनीय माना गया है। इनमें तारा और मंदोदरी के अलावा पंचस्तियों में से अरुंधति और दमयंती इत्यादि भी शामिल की गई हैं। वह स्थान जहां अहल्या ने अपने शाप की अवधि पूर्ण की और जहां शाप मुक्त हुई, ग्रंथों में अहल्या तीर्थ के नाम से उल्लेखित और पवित्र स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। तीर्थ स्थल वह जगह या जल भंडार होता है जहां आमतौर पर हिंदू तीर्थयात्री स्नान करके अपने पापों से मुक्त होने की मान्यता रखते हैं। अहल्या तीर्थ की वास्तविक अवस्थिति के बारे में विवाद है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कुछ ग्रंथ इसे नर्मदा के तट पर स्थित मानते हैं। 2 ऐसे प्रमुख स्थान हैं जिनके अहल्या तीर्थ होने का दावा सबसे मजबूती से प्रस्तुत किया जाता है। पहला, मध्य प्रदेश के बालोद के पास नर्मदा के किनारे मौजूद अहलेश्वर मंदिर। दूसरा, बिहार के दरभंगा जिले में स्थित मंदिर अहिल्या स्थान नामक मंदिर और अहल्याग्राम भी इसी जिले में स्थित है, जो अहल्या को समर्पित है। मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण में कामदेव के समान रूपवान बनने और नारियों को आकर्षित करने की कामना रखने वाले पुरुषों को अहल्या तीर्थ में जाकर अहल्या की उपासना करने का मार्ग सुझाया गया है। यह उपासना कामदेव के माह चैत्र में करने को कहा गया है और ग्रंथों के अनुसार इस तीर्थ में स्नान करने वाला व्यक्ति अप्सराओं का सुख भोगता है।